हेलो बच्चों, आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियो हमारा देखा होगा। लास्ट वीडियो आप लोगों को आई होप बहुत अच्छे से हेल्पफुल हुआ होगा बच्चों, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि व्हाट इज़ पैरेललोग्राम। देन पैरेललोग्राम के हम लोगों ने थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज़ देखे बच्चों, जो आपको हमेशा याद रखना है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज़ याद रखना है, बिकॉज प्रॉपर्टीज़ से ही हमारे मैक्सिमम सम्स हो जाते हैं बच्चों। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा फॉर्मूलाज बच्चों। फिर फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग ने आगे वाले 3 सम सॉल्व किए थे, दैट इज़ द प्रैक्टिस सेट का 15.1 का। ओके, इन द सिमिलर वे आज का भी वीडियो बच्चों हम लोग का 8th स्टैंडर्ड के मैथ्स का 15 लेसन दैट इज एरिया का है, जिसमें आज हम लोग रोम्बस के बारे में सीखेंगे बच्चों। किसके बारे में सीखेंगे? रोम्बस के। अब ये रोम्बस होता क्या है बच्चों? सो इन अ पैरेललोग्राम, अभी अभी हम लोग ने पैरेललोग्राम सीखा बच्चों। तो अगर पैरेललोग्राम के अंदर इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड एज रोम्बस। इसका मतलब क्या बोला जा रहा है बच्चों कि अगर मेरे पास पैरेललोग्राम है, क्या है बच्चों मेरे पास? पैरेललोग्राम। वी नो दैट पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। वेरी गुड। सो अगर मेरे पास पैरेललोग्राम है बच्चों, उस पैरेललोग्राम का क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है। अब मैं उस इक्वल को क्या कर रहा हूँ? चेंज कर रहा हूँ। किससे चेंज कर रहा हूँ? कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब वो है तो पैरेललोग्राम, बट जो उसका एक प्रॉपर्टी था जिसमें हम लोग ने बोला था कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, उसको हम लोग ने चेंज कर दिया ऑल साइड्स आर इक्वल से। तो वो फिगर किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? रोम्बस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रोम्बस में। मतलब जो फिगर बन के आएगा हमारे सामने, उस फिगर को हम लोग रोम्बस बोलेंगे। सो यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया बच्चों, देखो ये पैरेललोग्राम जैसा ही दिख रहा है, बट इसमें हुआ क्या है कि ये जो डबल मार्क्स है, दैट इज द आइडेंटिकल मार्क, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, AB का जो लेंथ है वो इक्वल है बच्चों BC के, BC का जो लेंथ है वो CD से इक्वल है, और CD का जो लेंथ है वो किससे इक्वल है बच्चों? AD से। मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, जितने भी उसके पास साइड्स है, चारों के चारों साइड्स क्या है? उसके इक्वल है। सो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो हमारा क्या है बच्चों? रोम्बस। वो हमारा क्या है बच्चों? रोम्बस। ओके, सो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज रोम्बस। सो इन अ पैरेललोग्राम if all sides are equal, then it is called as rhombus, then it is called as rhombus। एक मिनट बच्चों, यहाँ पे मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ओके, सो अभी आते हैं बच्चों यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे। किस पे आते हैं? प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज में बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है? पहला प्रॉपर्टी हमारे डेफिनेशन से मैच हो रहा है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। आगे चलेंगे तो ये एक्चुअली है तो बच्चों आपका पैरेललोग्राम ही, ये क्या है आपका? पैरेललोग्राम का। तो मैक्सिमम केसेस में ये पैरेललोग्राम की ही प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। हमने वहां पे भी सीखा था कि अपोजिट एंगल्स आर व्हाट? कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे भी क्या हो रहा है बच्चों? ये पैरेललोग्राम का ही पार्ट है। सो इसमें भी क्या हो गया? अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो रोम्बस के अंदर ऑल साइड्स आर इक्वल, सेकंड बोल रहा है अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बच्चों जो भी मेजर ऑफ एंगल ए होगा वही किसके इक्वल होने वाला है? मेजर ऑफ एंगल सी। इन द सिमिलर वे एंगल बी का जो भी मेजरमेंट होगा वही किसके इक्वल होने वाला है बच्चों? एंगल डी के। आगे एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। नाउ वी नो दैट एडजेसेंट मतलब नेबर्स। सो यहाँ पे अगर हम लोग कंसीडर करें एंगल ए, तो एंगल ए के नेबर में एंगल डी है, एंगल बी है। सो अगर किसी एक को पिक करते, जैसे ए और डी को पिक किया बच्चों, तो इन दोनों का जो एडिशन है वो क्या होगा बच्चों? सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री का मतलब होता है एडिशन इज 180 डिग्री। नेक्स्ट बोला है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें अपने सम में यूज होने वाला है आज। सो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। यहाँ पे क्या बोला गया बच्चों की जो डायगोनल्स है, किसके डायगोनल्स? रोम्बस के, वो क्या होते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। अगर मैं यहाँ पे बच्चों एक रोम्बस ड्रॉ करूं तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो ये रोम्बस आ गया। सो ये अगर है मान लो आपका PQRS, सो इसमें जो पहला डायगोनल बनेगा बच्चों बनेगा आपका PR। पहला डायगोनल क्या बनेगा आपका? PR। सेकेंड डायगोनल हो जाएगा बच्चों आप लोगों का QS। सो इन दोनों ने क्या किया है? देखो एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट किया है। लेट्स से कि वो अपना पॉइंट O है बच्चों। कौन सा पॉइंट है? O। सो अगर ये O पॉइंट है तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे के। अब बाइसेक्टर का मतलब बच्चों हम लोग ने लास्ट लेक्चर में सीख लिया कि बाइसेक्टर का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों? इक्वल पार्ट। इसका मतलब अगर मैं PR की बात करूं, सो ये पॉइंट O पे डिवाइड हो रहा है। सो P से लेके O तक का जो भी डिस्टेंस है बच्चों वही क्या होगा? O से लेके R तक का। मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस ऑफ PO होगा वही डिस्टेंस ऑफ क्या होने वाला है? OR। इन द सेम वे जो भी लेंथ ऑफ QO होगा वही लेंथ ऑफ क्या होगा बच्चों? OS होगा। क्या होगा? OS। सो ये हो गया बच्चों बाइसेक्टर के बारे में कि एक दूसरे को कट किया तो वो क्या होने वाले बच्चों? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने वाले। आगे जो यहाँ पे परपेंडिकुलर वर्ड लिखा है बच्चों, तो यस वेरी गुड। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। वो क्या फॉर्म कर रहा है बच्चों? 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे जो वो कट कर रहा है हर जगह पे वो क्या कर रहा है बच्चों? 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है वो? हर जगह पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब वो बच्चों यहाँ पे जो छोटा सा पार्ट है ये जो हमारा है ये बन रहा है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन रहा है हमारा? राइट एंगल ट्रायंगल।
सो आई होप आप लोग को ये चारों ही प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। ये वाला प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिकॉज ये वाला प्रॉपर्टी हम लोग अपने एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं। सो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, एक दूसरे को जहां पे भी वो कट कर रहे बच्चों वहां से वो इक्वल पार्ट्स बना रहे, एज वेल एज जहां पे वो कट कर रहे, जैसे पॉइंट ओ पे कट कर रहे तो वहां पे वो 90 डिग्री फॉर्म कर रहे बच्चों। क्या फॉर्म कर रहे हैं? 90 डिग्री। सो चलो बच्चों चलते हैं फटाफट से आगे वाले पार्ट पे, जिसमें हमें एक चीज और लगेगा, दैट इज व्हाट? एरिया। अभी क्या लगेगा हमें बच्चों? एरिया, बिकॉज हमारे लेसन का नाम ही एरिया है बच्चों। तो कोई भी शेप लेंगे तो उस शेप के बारे में हम लोग एरिया ही निकालने वाले। तो चलते फटाफट से एरिया ऑफ अ रोम्बस पे। अब एरिया ऑफ अ रोम्बस क्या दिया है हम लोग को? फॉर्मूला हाफ इंटू D1 इंटू D2। नाउ व्हाट इज D1 एंड D2? सो ये फॉर्मूला हम लोग याद करेंगे, बट उससे पहले हम लोग सीखेंगे कि D1 और D2 होता क्या है। सो D1 इज द फर्स्ट डायगोनल एंड D2 इज द सेकंड डायगोनल। वी नो दैट कि जो हम लोग का क्वाड्रिलेटरल होता है बच्चों, कोई भी शेप होता है, चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे रोम्बस हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, उन सभी के पास दो डायगोनल होते हैं बच्चे। कितने डायगोनल होते हैं? दो। तो D1 जो है बच्चों हमारा लेंथ ऑफ अ फर्स्ट डायगोनल है, और D2 जो है हमारा बच्चों लेंथ ऑफ अ सेकंड डायगोनल है। तो हमको करना क्या है? डायगोनल का लेंथ लेना है, फर्स्ट डायगोनल सेकंड डायगोनल दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और 1/2 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। सो विल गेट द व्हाट? एरिया ऑफ अ रोम्बस। इसी को मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों नीचे एक हेल्पिंग फिगर लिया है, जो कि अपना PQRS। क्या है बच्चों? PQRS। और ये PQRS क्या है? हमारा रोम्बस। क्या है हमारा? रोम्बस। सो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि PQRS इज अ रोम्बस। तो क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। सो कंसीडर कर लो P से लेके R तक जो मेरा फर्स्ट डायगोनल है वो क्या है? हमारा D1। Q से लेके S तक ये हमारा है D2। सो हमारा फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि रोम्बस का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ अ रोम्बस। सो एरिया ऑफ अ रोम्बस PQRS इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। एंड D1 क्या है हमारा? PR। D2 क्या है हमारा? QS। तो PR और QS D1 D2 से रिप्लेस हो गए। सो हमारा फॉर्मूला क्या जनरेट हो रहा है बच्चों? एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल या एरिया ऑफ अ रोम्बस PQRS इज व्हाट? हाफ इंटू PR इंटू QS। आई होप आप लोग को ये फॉर्मूला याद हो गया होगा बच्चों। नहीं याद हुआ है सो अगेन द सेम थिंग, 3 से 4 बार इसे पढ़ो, फिर आंख बंद करो और फिर से इसे रिवाइज करो। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रोम्बस बच्चों? तो एरिया ऑफ अ रोम्बस इज हाफ इंटू D1 इंटू D2। क्या है बच्चों? एरिया ऑफ अ रोम्बस इज व्हाट? हाफ इंटू D1 इंटू D2। सो चलो फटाफट से चलते बच्चों नेक्स्ट सम पे। आप हमेशा जब भी मेरे वीडियोस देख रहे हो बच्चों, तो आप अपना बुक लेके बैठो। जब भी आप बुक लेके बैठोगे तो देखो आप लोग के पास एक एक्सेसिबिलिटी है कि आप वीडियो स्टॉप कर सकते हो। जब भी आपको कुछ लग रहा है कि नोट डाउन करना है, इमीडिएटली वीडियो स्टॉप करो बच्चों और वो चीज नोट डाउन कर लो। जैसे अभी मुझे लगता है जब मैंने बोला था कि आप लोगों को ये सेकेंड वाला लास्ट वाला प्रॉपर्टी आपको यूज करना है, दैट इज द फोर्थ वाला। तो ये फोर्थ वाला प्रॉपर्टी आपको इमीडिएटली लिख लेना था और एक्सप्लेनेशन आपको वहीं पे क्लियर कर लेना था कि हाँ भाई क्या होता है कि हाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में बाइसेक्टर मतलब इक्वल पार्ट्स और परपेंडिकुलर मतलब बच्चों 90 डिग्री होता है। इन द सिमिलर वे अब सेकंड जो है हमारा लेसन का ही नाम है एरिया, तो एरिया निकालने वाले तो ये भी आपको इमीडिएटली बच्चों लिख लेना है कि एरिया ऑफ अ रोम्बस क्या होता है? हाफ इंटू D1 इंटू D2। एंड D1 क्या है आपका? लेंथ ऑफ अ फर्स्ट डायगोनल। D2 क्या है आपका? लेंथ ऑफ अ सेकंड डायगोनल। आप अपने नोट्स बनाओगे, आप इमीडिएटली सम सॉल्व करोगे बच्चों, तो कभी भी आपको एक्सरसाइज में पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें डिफिकल्टी फेस होने वाली ही नहीं है, क्योंकि आपके माइंड में हर चीज क्लियर है। जस्ट आपको वहां पे उसके वैल्यूज पुट करके अपना सम सॉल्व करना है। सो फटाफट से चलते बच्चों हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज आर प्रैक्टिस सेट 15.2। दो चीजें आ गई अच्छे से, एक तो डायगोनल का यूज करना, दूसरा हमारा एरिया का यूज करना। तो ये लेसन कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। फटाफट से चलते बच्चों फर्स्ट सम पे। देखो फर्स्ट सम क्या दिया हुआ है? लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। रोम्बस दिया हुआ है, रोम्बस शेप के अंदर आपको दोनों ही डायगोनल का लेंथ दिया है 15 और 24 सेंटीमीटर। मतलब ये 1 या 2 मार्क्स का सम बन गया बच्चों, जहां पे आपको डायगोनल्स दे दिया है, जस्ट वैल्यू पुट करना है आपको और वहां पे क्या करना है? सम सॉल्व करना है। सो हम भी उसी तरह से चलेंगे बच्चों। यहाँ पे क्या लिखोगे? इन अ रोम्बस। क्या लिखोगे बच्चों? इन अ रोम्बस। जो शेप में है वही शेप को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो इन अ रोम्बस आपको डायगोनल्स दिया है, डायगोनल्स हम लोग क्या कंसीडर करेंगे बच्चों? पहले को D1 दूसरे को D2। सो यहाँ पे आ जाएगा इन अ रोम्बस D1 इज इक्वल टू, कंसीडर कर लो D1 हमारा है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा D1 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड D2 आप कंसीडर कर लो आपका 24 सेंटीमीटर, तो D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर हमें फाइंड आउट करना है एरिया। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? एरिया। सो नाउ वी नो दैट एरिया ऑफ अ रोम्बस इज व्हाट? हाफ इंटू D1 इंटू D2। सो ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। अब फटाफट से वैल्यू पुट कर दे बच्चों इसके अंदर। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देयरफॉर
एरिया ऑफ अ rhombus इज इक्वल टू हाफ इज अ नंबर, सो कंटिन्यू हो जाएगा इनटू d1 कितना आप लोगों के पास 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखते हैं 15 इंटू d2 कितना आपके पास 24, सो यहाँ पे आ जाएगा 24। यहाँ पे रीजन लिख देना फ्रॉम गिवन, क्या लिख दोगे बच्चों, फ्रॉम गिवन, ये सब वैल्यू हमने गिवन में से उठाया। देयरफॉर एरिया ऑफ अ rhombus इज इक्वल टू, चलो अब फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे बच्चों, तो ये 1/2 है, तो 2 हमारा डिनोमिनेटर में है, 15 और 20 न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिलेशन अलाउड होता है बच्चों। आप ऑब्जर्व करोगे 2 से 15 डिवाइड नहीं होगा, बट 2 से 24 इजीली डिवाइड होता है। 2 1 जा एंड 2 2 जा, सो ऊपर नंबर आ गया बच्चों हमारे पास 12। सो हमारे पास ऊपर कौन कौन से नंबर बच गए, 15 और 12। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 15 इंटू 12। अब फटाफट से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, देखो डायरेक्टली 12 का टेबल ले लो। 12 हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले 5 से एंड देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। सो 15 5 कितना होता है बच्चों, 60। वेरी गुड, कितना होता है 60। तो यहाँ पे आ गया 0 और 6 हो गया हमारा कैरी, 6 हो गया हमारा बच्चों कैरी। नाउ 12 1 कितना होता है बच्चों, देखो पहले हमने 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 60 आया, 0 लिख दिया यूनिट, और जो उसका टेंस प्लेस है वो हमारा पावर में चले गया, तो यहाँ पे आ गया 6। देन 12 1 12, 12 प्लस 6 कितना होता है बच्चों, वेरी गुड 18। सो यहाँ पे आंसर क्या आ गया बच्चों, 180 सेंटीमीटर। एम आई राइट बच्चों, वेरी गुड। आपने अभी टोक दिया मुझे कि एरिया ऑफ रोम्बस जब भी हम लोग निकाल रहे, जब भी हम लोग एरिया निकाल रहे तो हमें क्या करना है, यूनिट का स्क्वायर लेना है। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा है तो आपको ये पता होगा बच्चों कि जब भी हम लोग एरिया निकाल रहे, किसी भी शेप का निकाल रहे, तो अगर मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर लेना है, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लेना है, नहीं दिया है कुछ भी बच्चों तो यूनिट स्क्वायर लेना है। क्या लेना है, यूनिट स्क्वायर। तो अभी हम लोग को यूनिट्स दिया था, दैट इज सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, सो ये हो गया हमारा आंसर 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे जस्ट हम लोग अपना आंसर लिख देंगे, देयरफॉर द एरिया ऑफ अ rhombus, देयरफॉर द एरिया ऑफ अ rhombus इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप बच्चों ये सम आपको समझ में आया होगा। ऐसे सम्स आपको 1 या 2 मार्क्स, और मैं कह सकता हूँ कि आपको एमसीक्यू में देखने मिलेगा। तो ऐसे सम्स में कुछ नहीं करना है, जस्ट हमें अपना वैल्यू पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है, सम निकल के आंसर निकल के आ जाता है बच्चों। चलते फटाफट से नेक्स्ट सम के ऊपर बच्चों। अब देखो नेक्स्ट सम क्या दिया हुआ है हमें, अगेन लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 16.5 सेंटीमीटर एंड 14.2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया, फाइंड इट्स एरिया। अगेन द सेम सम, जहां पे आपको लेंथ ऑफ अ डायगोनल दिया हुआ है, जस्ट वहां पे सिंपल नंबर्स थे, यहाँ पे डेसिमल नंबर्स है बच्चों। यहाँ पे क्या है अपने डेसिमल, तो डेसिमल देख के डरना नहीं है, कुछ भी नहीं डरना है, जस्ट जो काम हम लोग ने फर्स्ट सम में किया वही काम यहाँ पे भी करते हैं। तो फर्स्ट सम में हमने क्या किया था बच्चों, अपना आंसर स्टार्ट किया था इन अ रोम्बस से, तो यहाँ पे भी आ जाएगा बच्चों इन अ रोम्बस, रोम्बस शेप के अंदर है हम लोग। सो इन अ रोम्बस हमारा D1 क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड, D1 हो जाएगा हमारा 16.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 16.5 सेंटीमीटर। एंड D2 क्या हो जाएगा, सो वेरी गुड, D2 हो जाएगा आपका 14.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 14.2 सेंटीमीटर। आगे क्या करोगे, सो देयरफॉर द एरिया ऑफ, सो यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। गुड, सो ये हो गया हमारा फॉर्मूला कि एरिया ऑफ अ रोम्बस क्या है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। अब कुछ नहीं करना है, D1 और D2 का वैल्यू पुट कर देना है फटाफट से। सो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर एरिया ऑफ अ रोम्बस, एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 क्या है बच्चों आप लोगों के पास 16.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 16.5 इंटू D2 क्या है आप लोगों के पास 14.2, क्या है आप लोगों के पास 14.2। अब क्या करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग ना मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, या तो फिर 2 से डिवाइड कर दे। देखो अभी आप ऑब्जर्व करोगे 2 से किसी भी नंबर को डिवाइड करना है तो आपके यूनिट प्लेस पे 2 4 6 8 या 0 ऐसे नंबर्स होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या है बच्चों 5 और यहाँ पे क्या है 2, 5 होगा तो डिविजिबल नहीं है, बिकॉज 2 के डिविजिबिलिटी पार्ट में वो नहीं आता है। लेकिन 2 के डिविजिबिलिटी पार्ट में अगर यूनिट प्लेस पे 2 4 6 8 या 0 है तो वो नंबर डिवाइड हो जाता है। सो सेम यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे 2 4 6 8 या 0 कोई भी नंबर होगा तो डिवाइड होता है। इसका मतलब ये नंबर डिवाइड होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे साइड में डिवाइड करते हैं बच्चों। सो ये बहुत इजीली डिवाइड हो जाता है। अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन करें तो ये हो जाएगा 2 1 जा, ये हो जाएगा 2 7 जा। उसके बाद हम डेसिमल के आगे जा रहे हैं तो यहाँ पे भी डेसिमल आ जाएगा, देन 2 1 जा, तो 7.1 आता है बच्चों, क्या आता है 7.1।
अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो साइड वर्क कर लीजिए। साइड वर्क में क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड किससे हो रहा है, 14.2 से। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 7 14, माइनस करोगे बच्चों 0 आ गया। जैसे आप डेसिमल के बाद वाला नंबर नीचे उतार रहे हो बच्चों, सो इमीडिएटली ऊपर डेसिमल लेना है। इमीडिएटली ऊपर क्या लेना है बच्चों, डेसिमल। सो क्वेश्चन पार्ट में डेसिमल आ गया, अब 2 नीचे आएगा, 2 1 2, माइनस करोगे तो आंसर आ गया 0। सो हमारा जो क्वेश्चन है वो आ गया 7.1। क्या आ गया बच्चों, 7.1। सो यहाँ पे भी वही हुआ है। सो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू 16.5 हमारा रह चुका है, इनटू क्या रह चुका है, 7.1। सो यहाँ पे आ जाएगा 7.1। अब फाइनल आंसर की तरफ चलेंगे बच्चों। सो देयरफॉर एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू, डेसिमल को मल्टीप्लाई करते टाइम पे बच्चों इग्नोर करना है। क्या करना है, डेसिमल को मल्टीप्लाई करते टाइम पे इग्नोर। हम क्या कंसिडर करेंगे, ये 165 है और ये 71 है, तो फटाफट से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 165 इंटू 71, चलो 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है बच्चों, सेम नंबर आता है। तो 165, नेक्स्ट नंबर पे जाने से पहले हम लोग लेंगे 0। क्या लेंगे बच्चों, 0। अब मल्टीप्लाई करो, 7 5 होगा बच्चों 35, सो 5 इज हियर, 3 इज हियर। 7 6 होता है बच्चों आप लोगों का 42, 42 और 3 करोगे तो 45 हो जाता है। तो 5 इज हियर एंड 4 इज पावर में, रेस 2 में। ओके, देन 7 1 7, 7 प्लस 4 इज 11, 7 प्लस 4 इज 11। अब इसको ऐड करते हैं बच्चों। जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, 5 प्लस 0 इज 5, 6 प्लस 5 इज 11, 1 हो गया कैरी, 1 प्लस 5 प्लस 1 इज 7, देन 1 एंड 1। सो ऐसे हमारे पास क्या आ गया, 11715। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों 11715, ये आ गया हमारा आंसर। बट हमने यहाँ पे डेसिमल को इग्नोर किया था। जब भी आप फाइनल आंसर लिखोगे बच्चों तो डेसिमल को अगेन देखना है। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो कितना डेसिमल है, देखो यहाँ पे एक डेसिमल है, यहाँ पे भी कितना डेसिमल है बच्चों, 1। सो 1 + 1 = 2। डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है वो चेक करना है बच्चों। तो डेसिमल के बाद यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो इसका मतलब डेसिमल के बाद 2 नंबर्स है बच्चों। कितने हैं, 2। और यहाँ पे भी फाइनल आंसर में हम लोग क्या करेंगे, फिर डेसिमल को 2 नंबर पीछे लिख देंगे बच्चों। सो यहाँ पे आ गया 2 नंबर को स्किप करते हुए डेसिमल। सो यहाँ पे आया 117.15 सेंटीमीटर। अगेन एरिया में काम कर रहे हो बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। फाइनल आंसर, therefore the area of a rhombus, therefore the area of a rhombus is 117.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आई होप बच्चों ये वाला सम भी समझा होगा। सेम सम, खाली यहाँ पे आ गया आपका डेसिमल। क्या आ गया था बच्चों, डेसिमल। तो डेसिमल से कुछ भी नहीं डरना है। डेसिमल को हम जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो अवॉइड करके करते हैं। बस जब भी डेसिमल से हमने स्टार्ट किया वहां पे हमें डेसिमल लेना होता है। तो चलते बच्चों फटाफट से नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम यहाँ पे बच्चों आप लोगों का डायरेक्टली 4 मार्क्स के लिए जा रहा है। कितने मार्क्स के लिए जा रहा है, 4। तो यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा है। अब देखते हैं हमें दिया क्या क्या है। देखो यहाँ पे हमें दिया है इफ द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस। ओके, पेरीमीटर का बात हुआ। अभी तक हमने लेक्चर में पेरीमीटर के बारे में बात नहीं किया बच्चों, तो सबसे पहले चलते पेरीमीटर के बारे में बात करते हैं। मैं चलता हूँ एरिया वाले पेज पे बच्चों। ओके, यहाँ पे आ गया एरिया। हमने यहाँ पे एरिया निकालना सीखा। अब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है बच्चों, लेंथ ऑफ अ बाउंड्री। लेंथ ऑफ अ बाउंड्री, इसका मतलब अगर मैं पी पे खड़ा हूं समझ लो, तो मैं पी से वॉक करूंगा एस तक, एस से वॉक करूंगा आर तक, आर से वॉक करूंगा क्यू तक, एंड देन क्यू से फिर से कहां पे आ जाऊंगा बच्चों, पी पे। और जब मेरा ये 1 राउंड कंप्लीट होगा तो मैंने क्या किया, बॉर्डर के ऊपर वॉक करना स्टार्ट किया। तो सारे बॉर्डर्स को मैंने वॉक किया, कंप्लीट किया। सो एक कंप्लीट राउंड से जो मेरा लेंथ आएगा, दैट लेंथ इज कॉल्ड एज बच्चों पेरीमीटर। सो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस, वो भी यहीं पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टार करके, पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस। ओके, 1 मिनट, अभी आई थिंक ये डिस्प्ले पे क्लियर होगा। सो हम निकाल रहे बच्चों पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस। अब पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस क्या होगा बच्चों, देखो मैंने पी से चलना स्टार्ट किया तो मैं कहां तक गया, एस तक। इसका मतलब ये हो जाएगा इज इक्वल टू पी एस प्लस देन एस आर, देन मैं कहां पे जा रहा हूं बच्चों, आर क्यू, देन यहां से अगेन क्यू पी। अब आप ऑब्जर्व करोगे, वी नो दैट इन अ रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल। इन अ रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब जो भी लेंथ ऑफ पी एस है वही लेंथ ऑफ एस आर है, वही लेंथ ऑफ क्यू आर है, वही लेंथ ऑफ पी क्यू है। इसका मतलब मैं एक ही लेंथ को बार बार गा रहा हूं, मतलब 4 बार जा रहा हूं। कितने बार जा रहा हूं बच्चों, 4 बार। तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आता है स्क्वायर की तरह
इसका फॉर्मूला हो जाता है पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 4 इंटू साइड। क्या हो जाता है बच्चों? 4 इंटू साइड, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, चारों के चारों साइड से ट्रेवल कर रहे हो, चारों ही साइड हमारा क्या है बच्चों? इक्वल। सो इसका मतलब मैं एक ही साइड को 4 बार जा रहा हूँ, सो यहाँ पे 4 इंटू साइड। सो ये आपको याद रखना है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज व्हाट? 4 इंटू साइड। क्या है फॉर्मूला बच्चों? पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 4 इंटू साइड। सो फटाफट से इसको हम लोग आगे यूज करते हैं बच्चों। ये आ गया हमारा सम। अब यहाँ पे बोला है कि पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज व्हाट? 100 सेंटीमीटर। क्या दिया है हमें? पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर। तो मैं आंसर लिखते चलता हूं, यहाँ पे आ जाएगा इन अ रोम्बस। अगेन हम रोम्बस में है, तो इन अ रोम्बस आपको दिया क्या है? पेरीमीटर। क्या दिया है? पेरीमीटर। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। पेरीमीटर आपको 100 सेंटीमीटर दिया है। आगे क्या बोला है? लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 48 सेंटीमीटर। जो हमारे दो डायगोनल है, उस दो डायगोनल में से एक डायगोनल का लेंथ क्या है बच्चों? 48 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ D1 इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। आगे देखते क्या दिया है बच्चों। सो आगे क्या दिया है? देन व्हाट इज द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। हमें निकालना है बच्चों एरिया ऑफ अ रोम्बस। क्या निकालना है? एरिया ऑफ अ रोम्बस। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल लिखा है बच्चों, बट स्टार्टिंग में शेप कौन सा बोला था? रोम्बस। इसका मतलब जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो कौन से शेप का है? रोम्बस। सो वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ अ रोम्बस। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट बच्चों? एरिया ऑफ अ रोम्बस। अब मुझे बताओ फटाफट से कि एरिया ऑफ अ रोम्बस का फॉर्मूला क्या है? सो एरिया ऑफ अ रोम्बस इज व्हाट? वेरी गुड, हाफ इंटू D1 इंटू D2। क्या है बच्चों? हाफ इंटू D1 इंटू D2। अब आप ऑब्जर्व करोगे तो गिवन में सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या दिया है बच्चों? D1। इसका मतलब D1 तो मेरे पास है, D2 है क्या? सो D2 मेरे पास नहीं है। अगर मुझे एरिया निकालना है बच्चों तो मुझे D1 भी लगेगा, D2 भी लगेगा। तो पहले मेरा टारगेट है एरिया निकालने के लिए कि मुझे D2 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? D2। बिकॉज एरिया निकालने के लिए D1 D2 दोनों चाहिए। D1 मुझे दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब तक मेरे पास D2 नहीं आता है तब तक मैं एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकता हूं। तो इस सम के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चों? D2। क्या फाइंड आउट करेंगे? D2। तो मैं यहाँ पे एक शेप बना लेता हूँ, शेप हम लोग को हेल्प करेगा। फटाफट से फिगर बना लेता हूँ। सो फिगर हम लोग को हेल्प करेगा सम सॉल्व करने में। सो मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करता हूँ। सो कंसीडर कर लो, ये है हमारा ABCD, इट्स अ रोम्बस। और इसके अंदर हमारा फर्स्ट डायगोनल है AC, सेकेंड डायगोनल है हमारा BD। ओके, सो मैं थोड़ा सा इसको रफ करता हूँ बच्चों, बिकॉज हमने यहाँ पे अभी फिगर ड्रॉ कर लिया है। सो इस फिगर के अकॉर्डिंग चलेंगे। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बच्चों लेट। क्या लिखेंगे? लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD। जो हम लोग ने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है ABCD, सो यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ रोम्बस। बी अ रोम्बस। हमें रोम्बस दिया था तो हमने कंसीडर कर लिया कि हमारा फिगर है रोम्बस। अब इसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है बच्चों? पेरीमीटर। क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस ABCD इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? 100 सेंटीमीटर। इज इक्वल टू व्हाट? 100 सेंटीमीटर। आगे क्या दिया है बच्चों? लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 48 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 48 सेंटीमीटर। कंसीडर कर लो D1 हमारा AC है और D2 हमारा BD है। सो हम लोग को D1 है, D1 इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने बच्चों? AC। सो D1 इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। ओके, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? D2। सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है? D2। और D2 ही हमारा क्या है बच्चों? BD। सो यहाँ पे आ जाएगा D2 इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जैसे आपको D2 मिल गया, हम फटाफट से एरिया निकाल लेंगे। तो अब D2 कैसे निकालोगे? सो इसमें हम लोग बच्चों यूज करेंगे हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी। किसको यूज करेंगे? फोर्थ प्रॉपर्टी, एज वेल एज पेरीमीटर। एज वेल एज पेरीमीटर। अब पहले हम लोग चलते बच्चों पेरीमीटर का यूज करते। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ perimeter of a rhombus is equal to 4 into side. Is equal to 4 into side. That we know that कि perimeter of a rhombus क्या होता है बच्चों? 4 into side। अभी अभी हम लोग ने लर्न किया। अब कंसीडर कर लो जो ये हमारा साइड है, therefore यहाँ पे आ जाएगा perimeter of P, perimeter of, इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं? मतलब perimeter of rhombus ABCD is equal to 4 इंटू साइड। साइड कंसिडर कर लो, हम लोग AB ले रहे हैं बच्चों। क्या ले रहे हैं? AB। सो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू AB। सो रोम्बस का फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रोम्बस ABCD इज इक्वल टू व्हाट? 4 इंटू
ए बी। अब पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी कितना दिया है हमें बच्चों, 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पुट करो। सो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर 100 इज इक्वल टू 4 इंटू ए बी। क्या है बच्चों, 100 इज इक्वल टू 4 इंटू ए बी। अब ये 4 यहाँ पे बच्चों मल्टीप्लाई शिफ्ट होके क्या होने वाला है, वेरी गुड, डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर 100 अपॉन 4 इज इक्वल टू ए बी। 100 अपॉन 4 इज इक्वल टू ए बी। अब फटाफट से इसको कैंसिल करो बच्चों, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सो हमारा रिमाइंडर आ गया 2, 2 और 0 हो जाता है बच्चों 20, सो 4 5 जा 20। सो यहाँ पे आ गया बच्चों देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ए बी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ब्रैकेट कर लो। अब आप पूछोगे सर ए बी क्यों निकाला, हमें तो बी डी निकालना था। तो बच्चों ए बी हम लोग को हेल्प करेगा बी डी निकालने में, क्या निकालने में, बी डी। अब वो कैसे करेगा, तो चलो फटाफट से आगे चलते हैं। अब हम लोग यूज करेंगे बच्चों हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारा क्या बोल रहा था कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। वो क्या होते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर होते हैं। सो कंसीडर कर लो जो हमारा AC है और जो BD है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट O पे। किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों, O पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो भी AC का लेंथ होगा बच्चों वही क्या हो जाएगा अपना हाफ ऑफ दी AO और हाफ ऑफ दी OC। AC का जो भी लेंथ है बच्चों वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 पार्ट्स में डिवाइड। और अगर जैसे अभी हम लोग को क्या दिया है बच्चों, AC 48 दिया है, AC टोटल कितना दिया है 48 सेंटीमीटर। तो अगर ये 48 सेंटीमीटर है आपका, सो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा बिकॉज ये इक्वल पार्ट्स में जाएगा। तो AO का लेंथ कितना आ जाएगा बच्चों, 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 24 सेंटीमीटर, इसका भी लेंथ कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये हो गया बाइसेक्टर वाला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था हमारा कि परपेंडिकुलर होता है बच्चों, क्या होता है परपेंडिकुलर। इसका मतलब वो यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है 90 डिग्री। सो आप ऑब्जर्व करोगे ये वाले ट्रायंगल को, दैट इज AOB। कौन सा ट्रायंगल, AOB। सो ट्रायंगल AOB, इसके अंदर आपका जो एंगल AOB है वो 90 डिग्री है। अगर वो 90 डिग्री है बच्चों तो क्या हो जाएगा वो राइट एंगल ट्रायंगल। वेरी गुड, राइट एंगल ट्रायंगल है तो बच्चों इसमें हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। वेरी गुड। सो यहाँ पे आप लोग को देखो 24 सेंटीमीटर दिया है, AB हमें दिया है 25 सेंटीमीटर, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट BO। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, BO बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जैसे ही आपको BO मिल जाएगा बच्चों, सो BO किसके इक्वल होता है, OD के, और इसको आप जब डबल कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, BD। क्या मिल जाएगा, BD। और BD हमारा क्या है, D2 है। जैसे ही D2 मिला हम एरिया निकाल लेंगे। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पहले वी नो दैट। कैसे लिखेंगे, वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, दैट डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, perpendicular bisector to each other, are perpendicular bisector to each other। ओके, सो यहाँ पे मैं एक एक चीज यूज करता हूँ बच्चों। जैसे पहले बाइसेक्टर की बात करते हो तो बाइसेक्टर से क्या हो जाएगा, जो भी हमारा AC का लेंथ है, जो भी हमारा बच्चों AC का लेंथ है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों हमारा 2 टाइम्स AO। क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स AO। क्या हो जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स AO। या तो इन द अदर वर्ड्स हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा AO का लेंथ है, ये जो छोटा वाला पार्ट से बच्चों, ये छोटा वाला जो पार्ट है यहाँ पे आ जाएगा AO इज इक्वल टू, अब ये AO का लेंथ क्या हो रहा है बच्चों 48 का आधा हो रहा है। सो इसका मतलब हाफ ऑफ दी AC है। क्या है बच्चों, ये हाफ ऑफ दी AC। ओके, यहाँ पे अगर मैं समझाऊं बच्चों तो ये जो टोटल लेंथ है ये हमारा 48 सेंटीमीटर। सो इस पॉइंट पे वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब जो ये वाला हमारा लेंथ है वो क्या होगा बच्चों, हाफ ऑफ दी 48 होगा। क्या होगा, हाफ ऑफ दी 48। सो इन द सिमिलर वे ये जो इतना सा पार्ट है बच्चों ये AO है। सो ये AO का जो लेंथ है बच्चों वो क्या होगा, हाफ ऑफ दी AC होगा। इन द सिमिलर वे एंड जो हमारा BO का लेंथ है बच्चों, क्या है बच्चों BO का लेंथ, वो क्या होगा, हाफ ऑफ दी BD। वेरी गुड, क्या होगा, हाफ ऑफ दी BD। सो BO इज इक्वल टू हाफ ऑफ दी BD। ओके, मेक इट इक्वेशन नंबर 1 हियर, मेक इट इक्वेशन नंबर 2 हियर। जैसे जैसे यूज होगा वैसे वैसे हम लोग इसको यूज करते जाएंगे। तो AB को हम लोग ने इक्वेशन 1 बना दिया, इन दोनों ही स्टेटमेंट को हम लोग ने क्या बना दिया बच्चों, इक्वेशन नंबर 2। अब फटाफट से आगे चलते हैं, हम लोग AO का लेंथ निकालते। किसका निकालते हैं बच्चों, AO का। द रीजन इज AC तो मेरे पास अवेलेबल है तो मैं इजीली AO निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर AO का लेंथ इज इक्वल टू 1/2 इंटू AC कितना है आप लोगों के पास 48। कितना है 48। तो ये यहाँ पे पुट कर दो और यहाँ पे रीजन लिख देना गिवन। क्या लिख दोगे, गिवन। हम लोग ने जो AC का लेंथ उठाया वो गिवन से उठाया। सो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर
AO इज इक्वल टू, जब आप इसको डिवाइड करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा एंड 2 4 जा। सो यहाँ पे AO का लेंथ कितना है बच्चों, 24 सेंटीमीटर। इसको भी ब्रैकेट कर लो एंड मेक इट इक्वेशन नंबर 3, मेक इट इक्वेशन नंबर 3। आप ऑब्जर्व करोगे हम लोग ने फिगर के अंदर 24 लिखा था, आंसर में भी 24 आ चुका है। जैसे ही आपके पास बच्चों AB आ गया, AO आ गया, तो हम लोग BO निकाल सकते हैं यूजिंग द ट्रायंगल AOB, जिसमें एंगल AOB क्या है आपका, 90 डिग्री है। सो यहाँ पे आ जाएगा नाउ, अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ बच्चों फटाफट से, ताकि स्क्रीन अच्छे से यूज हो पाए। सो आई होप आप लोग को ये विजिबल होगा। चलते फटाफट से हम लोग बच्चों आगे वाले पार्ट पे। सो यहाँ पे आ जाएगा नाउ, इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, इस ट्रायंगल में जा रहा हूँ AOB में, किस में जा रहा हूँ, इन ट्रायंगल AOB के। सो इन ट्रायंगल AOB बच्चों, अब AOB के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, इन ट्रायंगल AOB, यहाँ पे जो आपका एंगल है AOB वो क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, बिकॉज ये हम लोग कहाँ से बोल रहे हैं कि ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री फॉर्म करता है। सो इन ट्रायंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, देयरफॉर हम लोग यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है बच्चों, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर। अब आप ऑब्जर्व करोगे तो 90 डिग्री इज 90 डिग्री यहाँ पे बच्चों हमारा। सो 90 डिग्री के अपोजिट जो होता है वो हमारा क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनियस। तो 90 डिग्री के अपोजिट में हमारा AB है, तो AB विल बी बिकम आर हाइपोटेनियस। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू, पहला साइड कौन सा है बच्चों आप लोगों का, AO द होल स्क्वायर, प्लस सेकेंड साइड आप कंसिडर कर लो आपका BO है, सो BO द होल स्क्वायर। अब आपके पास AB भी है, अब आपके पास AO भी है, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट BO, वी कैन इजीली फाइंड आउट BO। फटाफट से AB और AO का वैल्यू इक्वेशन 1 और 3 से पुट करते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा, देयरफॉर AB कितना है आपके पास, 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आएगा 25 स्क्वायर इज इक्वल टू, AO कितना है बच्चों आप लोगों के पास, 24। सो यहाँ पे आ जाएगा 24 स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। यहाँ पे लिख देना फ्रॉम 1 एंड 3। क्या लिख दोगे बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। अब इसको सॉल्व कर दे, 25 का स्क्वायर, वेरी गुड बच्चों 625। आप 8th स्टैंडर्ड में आपको 25 तक स्क्वायर बाहर होना चाहिए। इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 24 का स्क्वायर इज 576 प्लस BO स्क्वायर। अब 576 बच्चों यहाँ पे प्लस है, तो शिफ्ट होके क्या होने वाला है, माइनस। तो देयरफॉर 625 माइनस 576 इज इक्वल टू BO स्क्वायर। फटाफट से इसको माइनस करो बच्चों। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर 625 को जब आप 576 से माइनस करते हो तो आपका आंसर आता है 49 बच्चों। कितना आता है, 49। तो यहाँ पे आ जाएगा 49 इज इक्वल टू BO स्क्वायर, इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, BO स्क्वायर। अब जो यहाँ पे स्क्वायर है बच्चों वो शिफ्ट होके स्क्वायर रूट हो जाता है। क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट। सो देयरफॉर अंडर रूट 49 इज इक्वल टू BO। देयरफॉर BO इज इक्वल टू अंडर रूट 49 का वैल्यू क्या है बच्चों, वेरी गुड 7। सो BO का लेंथ कितना आया बच्चों, 7 सेंटीमीटर। कितना आया, 7 सेंटीमीटर। जैसे ही आपको बच्चों BO मिल गया, BO को हम लोग अगर इक्वेशन 2 में यहाँ पे रखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, BD। क्या मिल जाएगा बच्चों, BD। और BD हमारा क्या था, D2। जैसे ही D1 मिल गया, D2 मिल गया, वी कैन इजीली फाइंड आउट एरिया, वी कैन इजीली फाइंड आउट एरिया। तो अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। क्या यूज करोगे बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। क्या दिया इक्वेशन 2 में, देखो यहाँ पे दिया हुआ है BO इज व्हाट, हाफ ऑफ द BD। क्या है बच्चों आप लोगों का, BO इज व्हाट, हाफ ऑफ द BD। सो BO इज इक्वल टू 1/2 इंटू BD। वैल्यू पुट करो, देयरफॉर अभी BO कितना आया हमारे पास, 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 1/2 इंटू BD। अब ये जो 2 बच्चों यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो देयरफॉर 7 इंटू 2 इज इक्वल टू BD। देयरफॉर BD इज इक्वल टू व्हाट, वेरी गुड 7 2 जा 14 सेंटीमीटर। अब आपके पास BD भी है, अब आपके पास AC भी है। सो वी कैन इजीली फाइंड आउट एरिया, वी कैन इजीली फाइंड आउट एरिया ऑफ अ रोम्बस, वी कैन इजीली फाइंड आउट बच्चों एरिया ऑफ अ रोम्बस। सो अभी इसके लिए मैं फिर से इसे एक छोटा सा अरेंज कर लेता हूं।
ओके चलो, सो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे बच्चों राइटिंग पार्ट पे। सो अभी आ जाएगा बच्चों नाउ, अब हम फाइनली निकाल रहे हैं एरिया। क्या निकाल रहे हैं बच्चों? सो एरिया ऑफ अ रोम्बस ए बी सी डी, एरिया ऑफ अ रोम्बस ए बी सी डी इज व्हाट? हाफ इंटू d1 इंटू d2। क्या है बच्चों? हाफ इंटू d1 इंटू d2। सो यहाँ पे आ जाएगा देयर फॉर एरिया ऑफ अ रोम्बस। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं बच्चों? शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा देयर फॉर एरिया ऑफ अ रोम्बस ए बी सी डी इज इक्वल टू 1/2 इंटू d1 क्या था बच्चों आप लोगों के पास? वेरी गुड, d1 इज AC, d1 था हमारे पास AC, इंटू BD हमारे पास क्या है? d2 क्या है बच्चों हमारे पास? B2 BD, तो यहाँ पे आ जाएगा BD। तो ये वैल्यू हम लोग ने पुट कर लिया गिवन से कि हमारा d1 था AC और d2 था हमारा BD। अब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे अपना फाइनल आंसर, देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इज इक्वल टू 1/2 इंटू AC आपको कितना दिया था? 48 सेंटीमीटर। कितना दिया था बच्चों? 48 सेंटीमीटर, इंटू BD अभी अभी हम लोग ने निकाला, कितना निकाला? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ rhombus ABCD is equal to 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 7s are 14, so 48 into 7 करना है बच्चों, हमें क्या करना है? 48 into 7। Therefore area of a rhombus ABCD is equal to 7 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो, सो 7 8 जा कितना होता है बच्चों? 56। वेरी गुड, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 5 हो गया हमारा कैरी। देन 7 4 जा कितना होता है बच्चों? 28। 28 में जब आप 5 ऐड करोगे बच्चों तो क्या रिजल्ट निकल के आता है? 33। वेरी गुड, सो यहाँ पे आ जाएगा 33। सो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ रहा है बच्चों? 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे हो गया है बच्चों हमें फटाफट से एरिया। 4 मार्क्स का सम है, थोड़ा सा मेहनत बच्चों आपसे कराएगा, बट बहुत इजी था कि अगर हम लोग को निकालना है बच्चों एरिया, क्या निकालना है हमें? एरिया, तो हमें लगेगा डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल एंड सेकंड डायगोनल, दोनों का ही लेंथ लगेगा। गिवन में हमको सिर्फ और सिर्फ एक डायगोनल दिया था बच्चों, सेकंड डायगोनल मिसिंग था, बट सेकंड डायगोनल के जगह पे हमें पेरीमीटर दिया था बच्चों। क्या दिया था? पेरीमीटर। सो इस पेरीमीटर का यूज करके हम लोग ने क्या निकाला? पहले साइड निकाला। क्या निकाला बच्चों? साइड। अब इस साइड ने हमें कैसे हेल्प किया कि आगे हम लोग ने फोर्थ वाला प्रॉपर्टी यूज किया, जिससे हम लोग ने बताया कि जो हम लोग का AO का लेंथ होता है बच्चों, जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसमें जो छोटा वाला पार्ट है वो हाफ ऑफ दी होल डायगोनल होता है। सो हम लोग ने उसको हाफ ले लिया। जैसे ही हम लोग के पास AB आया, AO आया, हम लोग ने इन दोनों को लेके किस में जम किया बच्चों? हमारे ट्रायंगल में। किस में जम किया? हमारे ट्रायंगल में। और ये ट्रायंगल में भी बच्चों बाय फोर्थ प्रॉपर्टी वो परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब क्या फॉर्म कर रहा है बच्चों? वो राइट एंगल, राइट एंगल फॉर्म कर रहा है। मतलब क्या अप्लाई कर सकते हैं हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग ने निकाला BO। क्या निकाला बच्चों? BO। एंड देन अगेन BO का यूज करके BD निकाला। BD इज द सेकंड डायगोनल। जैसे ही सेकंड डायगोनल मिला बच्चों, दोनों वैल्यू पुट करके हम लोग ने निकाल लिया एरिया। अब आप ऑब्जर्व करोगे तो यहां तक आपने कर लिया है, वेरी गुड, बट आपके क्वेश्चन में कहीं पे भी एरिया ऑफ रोम्बस ABCD की बात नहीं हुई थी। मतलब वो चीज हम लोग ने कंसीडर किया था बच्चों। क्या किया था? कंसीडर। तो यहाँ पे फाइनल आंसर इज मैंडेटरी, जिसमें आप लिखोगे स्टेटमेंट में देयर फॉर द एरिया ऑफ, जैसे हम लोग लिख रहे थे बच्चों वैसे ही लिखना है, देयर फॉर द एरिया ऑफ अ रोम्बस, देयर फॉर द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 336, दैट इज 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये सब आप लोगों को बड़े अच्छे से समझा होगा बच्चों। थोड़ा सा टास्किंग है, थोड़ा सा मेहनत करना है, डिफिकल्ट बिल्कुल मत बोलना बच्चों। जैसे आपने डिफिकल्ट बोला, आपने उसे पहले ही डिफिकल्ट कंसीडर कर लिया, तो थोड़ा सा आपसे सिर्फ काम करवा रहा है, तो टास्किंग वर्क है। सो थोड़ा सा टास्क करना है, प्रैक्टिस करोगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, ये सब इतना डिफिकल्ट नहीं है बच्चों। फटाफट से ये सम का आप स्क्रीनशॉट ले लो, जूम करके देख लीजिएगा बच्चों, नहीं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दूंगा बच्चों। चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट सम पे। अब नेक्स्ट वाला सम भी बच्चों ऐसा ही दिया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर। अगेन एक ही हम लोग को यहाँ पे डायगोनल दिया है, दैट इज D1, कंसिडर कर लो वो D1 है। तो D1 हमें 30 सेंटीमीटर दिया है। आगे क्या बोला है? इट्स एरिया इज 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया क्या है बच्चों आप लोगों का? 240 स्क्वायर सेंटीमीटर, और वी कैन से दैट सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब अभी आपको एरिया दिया है, अभी आपको क्या दिया है? डायगोनल दिया है। देन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? पेरीमीटर। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? पेरीमीटर।
थर्ड वाले सम का टोटली उल्टा पार्ट हो गया। वहां पे भी हमें डायगोनल दिया था, पेरीमीटर दिया था, हमने एरिया निकाला। इसमें उल्टा कर दिया, पेरीमीटर और एरिया को रिवर्स कर दिया कि इस बार हमें एरिया दिया है और हमें निकालना क्या है बच्चों, पेरीमीटर। अब जब आपको पेरीमीटर निकालना है तो थोड़ा सा रिकॉल करो कि जब भी मुझे पेरीमीटर निकालना है तो मेरा पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बोल रहा है, 4 इंटू साइड। क्या बोल रहा है बच्चों, 4 इंटू साइड। इसका मतलब अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है तो वी हैव टू फाइंड आउट साइड, वी हैव टू फाइंड आउट साइड। जैसे ही आपको साइड मिल जाएगा हम लोग अपने फॉर्मूले में उसे पुट करके बच्चों निकाल देंगे। तो इसमें भी बच्चों ये 4 मार्क्स का भी समय, ये भी तो इसमें हमारा टारगेट बन चुका है कि हमें कोई तो भी एक साइड निकालना है। क्या करना है बच्चों, कोई तो भी एक साइड, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल, कोई भी एक मिल गया तो उसका यूज करके हम लोग अपना पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो इसमें भी अगेन द टारगेट इज एरिया और डायगोनल, जैसे हमें दिया हुआ है डायगोनल दिया है और क्या दिया है, एरिया। इन दोनों का ही यूज करके मुझे क्या निकालना है, साइड निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, साइड। जैसे ही साइड मिल गया हम फॉर्मूले में उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो फटाफट से यहाँ पे भी एक क्वाड्रिलेटरल में कंसीडर करता हूं। सो यहाँ पे भी कंसीडर कर लो, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं ताकि छोटा करूं तो आपको इश्यू ना हो। सो ये कंसीडर कर लो, आपका क्वाड्रिलेटरल है। ओके, अब इसका नेमिंग ले लेते बच्चों, पी क्यू आर एस। डायगोनल का बात हो रहा है तो इमीडिएटली मैं डायगोनल्स भी बना देता हूं। सो ये पी आर इज द फर्स्ट डायगोनल, क्यू एस इज द सेकेंड डायगोनल। जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे, कंसीडर कर लो वो ओ है। क्या है वो बच्चों, ओ। वी नो दैट वो 90 डिग्री फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है बच्चों, 90 डिग्री, एज पर दी फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, वो इक्वल, सॉरी, डायगोनल्स आर व्हाट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स हो गए बच्चों, और परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, फटाफट से आप ऑब्जर्व करोगे। सो यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करूं कि मेरा जो डायगोनल है, पहला डायगोनल, वो है पी आर। क्या है बच्चों, पी आर। सो पी आर अगर मुझे 30 सेंटीमीटर दिया है, सो अब आप इजीली बता सकते हो कि पी आर अगर 30 सेंटीमीटर है बच्चों तो पीओ क्या होगा, वेरी गुड, हाफ होगा उसका। इसका मतलब 15 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा ये, 15 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को ये समझा होगा बच्चों कि हमारा जो डायगोनल है, उस डायगोनल का जो रोम्बस है, एक रोम्बस, वो 30 सेंटीमीटर है, तो मैंने पी आर कंसीडर कर लिया। पी आर अगर 30 सेंटीमीटर है तो पीओ जो है वो उसका आधा हो जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर। आगे मुझे एरिया दिया है, मैं इस एरिया का यूज करके बच्चों D2 निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ, D2। D2 इज द सेकंड डायगोनल। जैसे ही मुझे सेकंड डायगोनल का लेंथ मिलेगा बच्चों, मैं उसका यूज करके QO निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ, QO। जैसे ही QO मिल गया, PO मिल गया, वी कैन इजीली फाइंड आउट PQ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जैसे ही PQ मिल गया बच्चों, PQ तो मेरा साइड है, PQ तो क्या है, मेरा साइड। अब उस साइड को यूज करके मैं पेरीमीटर निकाल सकता हूँ। सो आई होप प्रोसेस आप लोग को समझा होगा। बस अब इसी प्रोसेस को हमको लिखते हुए चलना है। सो फटाफट से काम करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे अगेन आएगा लेट, क्योंकि PQRS ऐसा कुछ दिया नहीं है, हमने कंसीडर किया है। सो लेट क्वाड्रिलेटरल PQRS बी अ रोम्बस, बी अ रोम्बस। ये हो गया हमारा रोम्बस। इसके अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है बच्चों, PR दिया है। कंसीडर कर लो D1 हमें दिया हुआ है। सो D1 हमें क्या दिया हुआ है, D1 है हमारा PR, और PR हमें कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। PR हमें कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। D2 जो है वो है मान लो हमारा QS बच्चों। D2 क्या है हमारा, QS, जो कि अभी हमें नहीं दिया हुआ है। सो QS इज इक्वल टू आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। उसके अलावा हमें क्या दिया है, हेल्पिंग हैंड, दैट इज एरिया। क्या दिया है बच्चों, एरिया। सो यहाँ पे मैं वो भी लिख देता हूं कि एरिया ऑफ अ रोम्बस, या एरिया ऑफ, अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एरिया ऑफ अ रोम्बस PQRS। कैसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ अ रोम्बस PQRS इज व्हाट, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया है, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर यहीं पे मैं मेरा फॉर्मूला अप्लाई करता हूं बच्चों। एरिया ऑफ अ रोम्बस का फॉर्मूला क्या है, वेरी गुड, हाफ इंटू बेस इंटू, सॉरी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बोल रहा, ट्रायंगल्स में चले गया। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज बच्चों, हाफ इंटू D1 इंटू D2। क्या है बच्चों, हाफ इंटू D1 इंटू D2। सो इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं बच्चों हम लोग। एरिया ऑफ रोम्बस PQRS इज व्हाट, हाफ इंटू D1 इंटू D2 इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज हो जाएगा 240। यूनिट्स को हम सम करते टाइम पे हटा देते हैं। सो यहाँ पे आ गया 240। देयरफॉर हाफ इंटू हमारा जो D1 है बच्चों, वो ऑब्जर्व करोगे तो क्या है, PR। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ PR इंटू जो हमारा D2 है बच्चों, वो क्या है हमारा QS, इज इक्वल टू व्हाट, 240। देयरफॉर अगेन आप गिवन का यूज करो बच्चों, तो हाफ इंटू PR का लेंथ कितना है, वेरी गुड, 30। सो यहाँ पे आ गया 30 इंटू QS इज इक्वल टू 240। अब फटाफट से 2 और 30 को कैंसिल करते तो ये हो जाएगा 2 1 ये हो जाएगा 2 15। सो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, देयरफॉर 15 इंटू QS इज इक्वल टू 240। 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई बच्चों, शिफ्ट होके क्या होगा, वेरी गुड, डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर, अब यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ QS।
क्योंकि 15 तो जा रहा है वहां से, और 15 जब जा रहा है तो मल्टीप्लाई होके क्या निकल रहा है, वो डिवाइड हो जा रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 240 जो कि अपने प्लेस पे है, अपॉन में आ जाएगा बच्चों 15। फटाफट से इसको सॉल्व करते, देयरफॉर QS इज इक्वल टू 15 1 जा 15, क्या होगा बच्चों 15 1 जा 15, 15 1 जा 15 बराबर। 24 में से जब आप 15 माइनस करोगे तो 9 आता है बच्चों, क्या आता है 9। 9 के बाजू में 0 जाएगा तो नंबर बन जाएगा 90, क्या बन जाएगा बच्चों 19। देन 15 6 जा 90 होता है, क्या होता है बच्चों 15 6 जा 90, तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर क्या बचा है बच्चों 16। सो QS का जो लेंथ है वो कितना है 16 सेंटीमीटर, कितना है बच्चों 16 सेंटीमीटर। एंड QS ही हमारा D2 है, QS ही हमारा क्या है बच्चों D2। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है बच्चों OP का लेंथ, किसका लेंथ निकालना है OP का, और किसका लेंथ निकालना है OQ का। सो वी नो दैट जो OP का लेंथ है वो क्या होगा हाफ ऑफ द PR, वेरी गुड, और जो OQ का लेंथ है वो क्या होगा हाफ ऑफ द QS। मेरे पास PR भी है, मेरे पास QS भी है, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट। जस्ट इसके लिए हम लोग को रीजन लिखना पड़ेगा, दैट वी विल रिटर्न वी नो दैट, क्या लिखोगे बच्चों वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, यहाँ पे फोर्थ वाला प्रॉपर्टी दैट इज डायगोनल्स ऑफ अ rhombus, diagonal of a rhombus are perpendicular bisector to each other। इसका मतलब होता है बच्चों, जैसे अभी इसके अंदर मैं खाली बाइसेक्टर यूज कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर का यूज करूंगा जब मैं ट्रायंगल में जाऊंगा, किस में जाऊंगा बच्चों ट्रायंगल में, जहां पे हम 90 डिग्री दिखाएंगे। सो बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि जो OP का लेंथ है, क्या है बच्चों OP का लेंथ, वो क्या हो जाता है हाफ ऑफ दी PR, क्या हो जाता है हाफ ऑफ दी PR। सो जो ये OP का लेंथ है वो हाफ ऑफ दी PR है। एंड इन द सिमिलर वे हम लोग बोल सकते हैं जो ये OQ का लेंथ है बच्चों, ये वाला, सो ये जो OQ का लेंथ है वो क्या है हमारा बच्चों हाफ ऑफ दी QS, क्या है बच्चों हाफ ऑफ दी QS। अब आपके पास PR भी है, आपके पास QS भी है, दोनों ही वैल्यू वहां पे पुट कर दो। सो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर, ओके, सो देयरफॉर यहाँ पे क्या है आपके पास OP दैट वी हैव टू फाइंड आउट इज इक्वल टू हाफ इनटू PR हम लोग को दिया हुआ था बच्चों, कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 एंड OQ इज इक्वल टू हाफ इंटू QS कितना है बच्चों आप लोगों के पास, अभी अभी हम लोग ने निकाला 16, सो वेरी गुड, यहाँ पे आ जाएगा 16। अब फटाफट से 2 से डिवाइड करो, ये होगा 2 1 जा, ये होगा 2 15 जा, यहाँ पे होगा 2 1 जा, ये होगा ओके 2 1 जा, ये होगा 2 8 जा। सो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों देयरफॉर OP इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, वेरी गुड, एंड OQ इज इक्वल टू व्हाट 8 सेंटीमीटर। अब आपके पास OP भी है, आपके पास OQ भी है, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट PQ, क्या निकाल सकते हैं बच्चों PQ। बट इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रोम्बस में से निकल के मुझे किस में जाना पड़ेगा ट्रायंगल में, किस में जाना पड़ेगा बच्चों ट्रायंगल में। तो उस ट्रायंगल में आते हैं फटाफट से, मैं थोड़ा इसे छोटा कर लेता हूं, ओके चलो। सो यहाँ पे अभी क्या आ जाएगा बच्चों नाउ, अब हम किस में जंप कर रहे हैं इन ट्रायंगल, किसमें इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है बच्चों POQ, कौन सा ट्रायंगल है POQ, POQ कॉमा एंगल POQ इज इक्वल टू व्हाट, वेरी गुड 90 डिग्री। हमें पता है कि जो हमारा डायगोनल्स है वो क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं मतलब बच्चों हर तरफ वो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है मतलब बच्चों ये वाला मेरा ट्रायंगल क्या बन गया, वेरी गुड राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों हमारा हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। ये हमारा 90 डिग्री है, ये क्या है हमारा बच्चों 90 डिग्री। सो 90 डिग्री के अपोजिट में हमारा हाइपोटेनियस होता है बच्चों, क्या होता है 90 डिग्री के अपोजिट में हाइपोटेनियस। सो PQ विल बिकम आवर हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे आ जाएगा PQ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 कंसिडर कर लो आपका OP है, सो OP स्क्वायर प्लस साइड 2 कंसिडर कर लो हमारा OQ है, सो OQ स्क्वायर। अब वैल्यू फटाफट से पुट करते, तो देयरफॉर PQ स्क्वायर, PQ हमारे पास नहीं है, वही हम लोग को फाइंड आउट करना है। देन OP हमारे पास क्या आया बच्चों 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 स्क्वायर प्लस OQ क्या है हमारे पास बच्चों 8 का स्क्वायर, सो यहाँ पे आ जाएगा OQ है 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 स्क्वायर। देयरफॉर PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर इज वेरी गुड 225 प्लस 8 स्क्वायर इज 64। देयरफॉर
पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, फटाफट से ऐड करते हैं बच्चों, 5 + 4 इज 9, 6 + 2 इज 8 और 2 के पास कुछ नहीं है तो 2 एज इट इज। सो पी क्यू स्क्वायर क्या आया बच्चों 289, क्या आया 289। जैसे ही स्क्वायर शिफ्ट होगा बच्चों तो स्क्वायर क्या हो जाएगा शिफ्ट होके स्क्वायर रूट। सो पी क्यू इज इक्वल टू √289, √289। देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू, वेरी गुड, फटाफट से आप लोग आंसर निकाल रहे हो। अभी √289 का वैल्यू क्या होता है 17, सो यहाँ पे आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा बच्चों, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आप लोगों का 17 सेंटीमीटर। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर ले रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे आ गया पी क्यू इज इक्वल टू व्हाट, सो ये हो गया बच्चों हमारा पी क्यू इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। क्या आ गया बच्चों, पी क्यू इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। जैसे ही आपके पास पी क्यू आया बच्चों तो देखो पी क्यू हमारा क्या है, साइड है। पी क्यू हमारा क्या है बच्चों, साइड। साइड मिल गया आपको इजीली, तो आप क्या निकाल सकते हो, पेरीमीटर। वेरी गुड। सो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर पेरीमीटर, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ rhombus PQRS इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। और साइड ही हमारा क्या है बच्चों PQ, साइड ही हमारा क्या है PQ। तो मैं साइड की जगह पे यहाँ पे लिख देता हूं PQ। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ rhombus PQRS इज इक्वल टू 4 इंटू, अभी अभी PQ क्या निकाला बच्चों हम लोग ने 17, तो यहाँ पे पुट करते हैं 17। Therefore, perimeter of rhombus PQRS is equal to what? 17 4s are very good 68। कितना आता है बच्चों 68 सेंटीमीटर। सो ये हो गया हमारा बच्चों फाइनल आंसर। जस्ट यहाँ पे आपको एक फाइनल आंसर में स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट में आपको क्या लिखना है बच्चों, देयर फॉर द पेरीमीटर, क्या लिखोगे, देयर फॉर द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस, देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 68 सेंटीमीटर। अब ये भी याद रखना बच्चों, जब भी हम पेरीमीटर निकालते हैं तो यूनिट पे अफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका मतलब पेरीमीटर का जो फाइनल आंसर है, अगर सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर में आएगा, मीटर दिया है तो मीटर में आएगा, और यूनिट्स दिया है तो यूनिट्स में आएगा। मतलब इसमें स्क्वायर नहीं आता, जैसे एरिया में स्क्वायर आता है बच्चों, इसमें वैसे स्क्वायर नहीं आता है, ये याद रखिएगा। सो यहाँ पे फाइनल आंसर लिख दीजिएगा कि फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा। चलो मैं ही लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर द पेरीमीटर, क्या लिखोगे, देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 68 सेंटीमीटर, इज 68 सेंटीमीटर। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, बहुत इजी सम था ये तो थर्ड वाले से एज कंपेयर टू थर्ड, बट हाँ प्रोसीजर वैसा ही था बच्चों। वहां पे भी हम लोग ने पेरीमीटर का भी यूज किया, एरिया का भी यूज किया और डायगोनल ऑफ रोम्बस का भी यूज किया। इसमें भी बच्चों हम लोग ने एरिया का भी यूज किया, पेरीमीटर का भी यूज किया, डायगोनल ऑफ रोम्बस का भी यूज किया, बस आगे पीछे यूज किया है। सो ऐसे सम्स बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, ऐसे सम्स आप लोग का स्किल चेक करता है। सो ये स्किल्स चेक करने के लिए बहुत अच्छे सम्स है बच्चों। आई होप आप लोगों को ये सम्स अच्छे से समझ में आ गया होगा, वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा बच्चों। सो प्लीज नीचे दिया हुआ जो सब्सक्राइब बटन है उसे सब्सक्राइब पे क्लिक कर दीजिए और बाजू में बेल आइकॉन आ रहा होगा बच्चों, तो बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप सभी को रेगुलर अपडेट मिलते रहे। और अगर वीडियो बच्चों हेल्पफुल लग रहा होगा तो अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर करिए ताकि उनके पास भी फटाफट से ये सब जो सम्स के सॉल्यूशन है वो पहुंच सके बच्चों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।